वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह मौजूद हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। ये माना जाए कि इस समय देश में विपक्ष जो है वो ऑलमोस्ट अब खत्म होता जा रहा है। इस तरीके के नंबर्स और बिहार में देखिए आप ऑलमोस्ट अब 2/3 मेजॉरिटी की तरफ एनडीए बढ़ता हुआ, आप क्या मायने होंगे इस जीत के? देखिए, विपक्ष खत्म तो नहीं होता है। इसका मायने ये है कि 2005 के पहले जो राजनीति होती थी, बिहार के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ इस बात को, कि 2005 के पहले की जो राजनीति थी, उस राजनीति को किसी भी तरह बिहार की जनता वापस लेना नहीं चाहती है। यानी एक तरह से आप देखें कि पॉलिटिकल फटीग जो कि 20 साल के बाद बिहार में होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब साफ ये है कि अपोजिशन को अपने नए ईडीएम्स और नई तरह की पॉलिटिक्स को देखना होगा, उसका इन्वेंशन वहाँ होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं किया तो लोग डिसरप्शन के मूड में नहीं हैं। और ये जो वोट, जिस तरह का स्ट्राइक रेट आप देखिए तो बीजेपी और जेडीयू का इक्वल स्ट्राइक रेट है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्राइक रेट इस बात को कहता है कि अगर जो कॉन्टिन्यूटी है वो हमें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 2005 के पहले वाली स्थिति में हम किसी भी हालत में जाना नहीं चाहते हैं। मुझे यही समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और बात सर, क्योंकि बहुत समय तक महागठबंधन ने अपने सीएम पद का ऐलान नहीं किया था, क्लियर नहीं थे थॉट्स, एटलीस्ट कांग्रेस के फ्रंट से थॉट्स क्लियर नहीं थे। बीजेपी को आप इस क्रम में कितने मार्क्स देंगे? चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहाँ जहाँ उन्होंने, अगर आप देखें, मिलकर चुनाव लड़ा, फिर आप देखिए हरियाणा अकेले उन्होंने जीता, उन्होंने दिल्ली अकेले जीता, उन्होंने अकेले लड़ना सीखा है और साथ ही साथ कोएलिशन धर्म वो भी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आप ये मानते हैं बात? आप इसी बिहार इलेक्शन में देखिए, 2020 में कोलिशन ही इलेक्शन में गया, लेकिन कोलिशन में एक सामंजस्य नहीं था, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था काडर में, तो 2020 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। 2010 में बहुत अच्छे आए थे, 15 में तो जेडीयू और आरजेडी एक साथ था। तो आप बिहार के ही अगर इलेक्शन में देखें तो जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इस बार किया है और जमीन पे जिस तरह से उसको ट्रांसलेट किया है एक्शन में, ये उसी का आप जो स्ट्राइक रेट देख रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है, ये सब उसी का एफर्ट है। और कई जगह अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कई स्टेट में बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं भी किया है, फिर भी वो जीत गए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि संगठन के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। संगठन क्षमता जो बीजेपी की है वो आज के दिन किसी पार्टी की नहीं है, और वो अगर आप देखें तो इलेक्टोरल रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, तो अजय, हाँ सॉरी वीरू, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, अनुज प्रश्न पूछिए। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अब इलेक्शन हुआ, इसका एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि बहुत लोगों को ये लगता था कि आगे जाकर जो, क्योंकि नीतीश कुमार का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा था कि उन्होंने काफ़ी यू टर्न लिए थे, अब एक तरीके से अब वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो जाएगा एक स्टेबिलिटी के हिसाब से, जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि मार्केट के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है सवाल, तो उस पर एक मुहर लगेगी आज के इस इलेक्शन के बाद? नहीं, यू टर्न जो लिए थे वो लोगों ने लोग एक तरह से उसको कोई ध्यान में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ और अगर इस रिज़ल्ट को आप एक्सप्लेन करें तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन होता है कि अगर सिंसियरिटी से आपने काम किया है समाज में तो समाज पे बैक करता है। तो नीतीश कुमार की एक इमेज ये तो रही है, अगर आप 20 साल का शासन देखें तो उनके पर्सनल जो इमेज है वो बहुत अच्छी रही है, और कहीं पे भी कोई इस तरह के आरोप नहीं है परिवारवाद के या किसी अपराध के। तो वो एक बिहार में लोगों के दिमाग में बसा हुआ था। तो वो जो उनका पर्सनल इमेज है, उसने आइडियोलॉजिकल बैरियर्स को तोड़ दिया। उसने ये नहीं किया कि आपने यू टर्न क्यों लिया, वो इमैटीरियल हो गया। तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में, और जिस तरह से बीजेपी और ये इक्वली पॉइज्ड हैं, तो उसमें साफ लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, अच्छा सर, एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आप जरा प्रशांत की जो किशोर जी की डिजिट देखिए, मेरे ख्याल से अब वो 0 है, शुरू में तो 2 थे। एक और चीज़ अगर आप पिछले 10 वर्षों में देखें, राहुल गांधी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। फिर आप अखिलेश यादव जी को देखिए, उनके हाथ एक डिफीट लगी।
फिर यहाँ पे अगर आप देखें तेजस्वी जी, ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस थी, जो उनकी सेकंड जनरेशन थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनको बड़ा सेटबैक है ना इस इलेक्शन में। बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव सफल एक बार हुए 2012 में, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अखिलेश यादव ने अपने पिताजी से एक अलग इमेज बनाई थी। 2012 में अगर आपको याद हो तो डीपी यादव और इस तरह के लोगों को टिकट दिया जा रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह के लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं लगा कि वो एक अलग तरह के हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो इलेक्शन भी जीत गए और 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उसके बाद वो छवि जो 5 साल का रूल था उसमें लगा कि वो तो पहले वाली ही चीज़ें थी। इस बार भी अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव के पास 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी साथ था, तो एक मौका था जिसमें कि वो इमेज मेकओवर हो सकता था, जो लालू जी की लीगेसी थी उससे बाहर निकल जाते, लेकिन वो निकले नहीं। अगर उसका आप इंस्टांस पूछेंगे तो मैं कहूँगा वो शहाबुद्दीन का छूट के आना और जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़ना, ये सब होने लगा था, तो वो सब लोगों के दिमाग में हुआ कि ये तो फिर वही लौट के आ रहा है। वो एकदम आउटराइट रिजेक्शन है उसका। प्रशांत किशोर का जहाँ तक सवाल है, तो प्रशांत किशोर ने एक ऐसे स्पेस में काम किया जहाँ एक नई भाषा की ज़रूरत थी, और प्रशांत किशोर का देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट जो भी हों, लेकिन एक 3 साल के अंदर एक पार्टी को फ्रॉम स्क्रैच खड़ा करना और बिहार में एक इस तरह का फोर्स बनना जो कि लोग बात कर रहे हैं उनकी, तो ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर की लैंग्वेज और उनका जो वो बोल रहे थे, वो सारे राइट नॉइजेस थे जो कि पॉलिटिक्स में होने चाहिए और बाकी मेन स्ट्रीम पार्टीज को वो उठाना चाहिए। वो उठा रहे थे। सफलता नहीं हुई, वो एक अलग बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी, और इन नतीजों का एक एनालिसिस करने के लिए। देखिए, मजे की